अक्सर स्वप्न को देखकर लोग तरह तरह की मन में चिंताएं उत्पन्न करते हैं कि इस स्वप्न का क्या फल होगा, इस स्वप्न का क्या फल होगा, और स्वप्न देखते क्यों है, स्वप्न की प्रक्रिया क्या है। आज हमारे गुरु टीवी के दर्शकों को आप बताएं इस संबंध में कि स्वप्न क्या है, क्यों देखते हैं और उसके शुभ अशुभ फल क्या है। आदरणीय वेदांती जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप लोगों का स्नेह बराबर प्राप्त हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आदरणीय वेदांती जी लेकर के पधारे हैं। प्रायः कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन काल में स्वप्न न आए हों और स्वप्नों से व्यथा से व्यतीत न हुआ हो। वास्तव में स्वप्न जो है हमारे अवचेतन मन में अंकित हो गए घटनाएं हुआ। कभी कभी क्या होता है कि तात्कालिक घटनाएं कोई अवचेतन मन में अंकित है और वो स्वप्न के रूप में दिखने लगती है। इन स्वप्नों का कोई प्रभाव ज्योतिष में वर्णित नहीं है, इन स्वप्नों का कोई प्रभाव नहीं होता। किंतु यदि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी वस्तु दिखना, कोई ऐसी प्रक्रिया दिखना जो पूर्व में हमने चिंतन ही नहीं किया, जिसके बारे में हमने कोई सोचा नहीं, कभी चिंतन नहीं किया, या इस तरह की कोई घटना हमारे साथ नहीं, इस तरह के जो स्वप्न आते हैं उन स्वप्नों का फलादेश अग्नि पुराण में अध्याय 229 में आदरणीय वेदव्यास जी ने वर्णित किया। वेदव्यास जी ज्योतिष के परम विद्वान थे। साथ में उन्होंने धर्म ग्रंथों की भी सारे, जैसा आप लोग जानते हैं कि वेद पुराण उपनिषद आदि की सब उन्होंने ही रचना की है, तो उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों में कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। उन्हीं सिद्धांतों का आज मैं आपके प्रश्न के उत्तर में जवाब दूंगा। सर्वप्रथम अग्नि पुराण के 229वें अध्याय में वर्णित है कि रात के पहले पहर में देखे गए स्वप्न 1 वर्ष तक फल देने वाला होता है। रात के दूसरे पहर में देखे जाने वाले स्वप्न 6 महीने में, तीसरे प्रहर के स्वप्न 3 माह में और चौथे प्रहर के स्वप्न 15 दिन में एवं अरुणोदय की बेला में देखे गए स्वप्न 10 दिनों के अंदर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो सर्वप्रथम तो इस बात को ठीक से समझ लेना आवश्यक है कि जो हमने स्वप्न देखा है वो कितने दिन के अंदर हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। साथ ही यदि एक ही रात में शुभ और अशुभ दोनों स्वप्न देखे जाते हैं तो पीछे दिखाई जो स्वप्न पड़ता है वही प्रभावी होता है, बाद वाला जो पीछे दिखता है। इसलिए शास्त्र मत है कि यदि अच्छा स्वप्न दिखाई पड़े तो उसके पश्चात सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे स्वप्न के बाद यदि बुरा स्वप्न दिख जाएगा तो बुरे स्वप्न का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। अब जानना ये जरूरी है कि कौन सा स्वप्न अच्छा है, कौन सा स्वप्न बुरा। बहुत बढ़िया प्रश्न वेदांती जी। अग्नि पुराण ने स्पष्टतः सारे स्वप्नों के प्रकार को भी वर्णित किया है। उनमें शुभ फलदायक स्वप्नों का मैं सर्वप्रथम वर्णन करूंगा। ये लगभग अग्नि पुराण में 30 तरह के स्वप्न वर्णित हैं। इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर भी दर्शक स्वयं भी समझ जाएंगे। मैं उनके केवल जो हेडिंग्स अग्नि पुराण में वर्णित है मैं उनका वर्णन करूंगा। शुभ स्वप्नों में सबसे पहला स्वप्न है पर्वत, महल, हाथी, घोड़े और बैल पर चढ़ना। दूसरा है धरती या आकाश में सफेद फूलों से भरे वृक्ष दिखना। तीसरा है अपनी नाभि में वृक्ष या तिनका उत्पन्न हो, अपनी भुजाएं अधिक दिखाई दे तथा सिर के पके हुए बाल दिखाई दे। चौथा है सफेद फूलों की माला या वस्त्र धारण करना। पांचवा है सूर्य, चंद्रमा, ताराओं को पकड़ना। ध्वज का आलिंगन करना, उसे ऊंचा उठाना। सातवां है पृथ्वी में पड़ती जल धारा को अपने ऊपर रोकना। आठवां है शत्रुओं की बुरी दशा देखना। नौवां है वाद विवाद संग्राम में अपनी विजय देखना। 10वां है खीर खाना। 11वां है रक्त को देखना या खून से नहाना। प्राय इस तरह के स्वप्न देख करके लोग बाग भयभीत हुआ करते हैं, किंतु अग्नि पुराण ये कह रहा है कि ये स्वप्न आपके अच्छे परिणाम की ओर इंगित कर रहे हैं, शुभ रहेंगे। दूध अथवा सुरा का पीना। शत्रु अस्त्रों से घायल होकर धरती पर छटपटाते रहना। शत्रु का अस्त्रों से घायल होकर के छटपटाते रहना।
देवता ब्राह्मण और गुरुओं की प्रसन्नता दिखना, गौओं की सींग दिखना, चंद्रमा से गिरते जल से अपना अभिषेक देखना, अपना राज्याभिषेक देखना, अपने मस्तक का काटा जाना देखना शुभ है। अपना स्वयं का मरना, अपने आप को गिर के आग में पड़ना, ग्रह आदि में लगी आग के भीतर स्वयं का जलना, राज चिन्हों का देखना, बैल, हाथी, महल की छत, पर्वत शिखर तथा वृक्ष में चढ़ना, अपने हाथ से बीड़ा बजाना, राजा, हाथी, घोड़ा, सुवर्ण बैल और गाय को देखना, रोना, शरीर में घी और विष्ठा का लग जाना, अगम्य स्त्री के साथ समागम करना। अगम्य स्त्रियों में का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि जिस स्त्री के साथ धर्मशास्त्र में शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है, उदाहरणार्थ गुरु पत्नी, माता, बड़े भाई की पत्नी, बहन, बहन की के पति की बहन, इस तरह से कुछ संबंधों को अगम्य बताया गया है। उनका फिर किसी दिन वर्णन दीर्घ में करेंगे, मगर अगम्य स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करना या अगम्य पुरुषों के साथ स्त्री के द्वारा संबंध स्थापित करना, ये दोनों शुभ फलदायक फल माने जाते हैं। शुभ स्वप्न देखने से कुटुंब की वृद्धि होती है। फल ये प्राप्त होता है कि जब हम शुभ फल देखते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। शुभ स्वप्न देखने से कुटुंब की वृद्धि होती है, राज सम्मान में वृद्धि होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, रुका हुआ धन मिलता है और शुभ कार्यों को संपन्न होना बताया जाता है। यदि आप इस तरह के ऊपर वर्णित स्वप्नों को, शुभ स्वप्नों को देखते हैं तो ये फल आपको निर्धारित समय के अंदर, जिस समय में आप देख रहे हैं उसके लिए जो हमने पूर्व में वर्णित किया है निर्धारित समय, उतने दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह अग्नि पुराण के मतानुसार राग आदि से मुक्त होकर नींद लेने में जो स्वप्न रात्रि के पहले पैर में देखे जाते हैं, राग आदि से मुक्त होकर के विशेष तौर पर लिखा गया। राग आदि का तात्पर्य यह है कि आप पूर्व में कोई मनोभावना आपके हृदय में विचार ना रहे। अब अशुभ स्वप्नों के बारे में हम बात करते हैं। अशुभ स्वप्नों में सबसे पहला है नाभि के सिवा शरीर के अन्य अंगों में वृक्ष तृण का उगना। ऊपर वर्णित शुभ स्वप्नों में नाभि में वृक्ष का उगना बताया गया है। दूसरा है कांच के बर्तन का मस्तक में रखकर फोड़ा जाना। कांसा एक धातु होती है, शायद आप जानते होंगे, उसका मस्तक में रख करके किसी चीज से तोड़ा जाना। मुंडन कराना, नग्न होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ऊपर से गिरना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, वीणा आदि वाद्य सुनना, हिंडोले पर चढ़ना, झूले पर चढ़ना, पद्म और लोहे का उपार्जन। पद्म मतलब होता है शंख और लोहा, ये दो चीजें खरीदना। उपार्जन मतलब क्रय करते हुए देखना। सर्पों का मारना, लाल फूलों से भरे वृक्ष और चांडाल को देखना, सुअर, कुत्ते, गधे और ऊंट पर चढ़ना, चिड़िया के मांस का भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माता के गर्भ में प्रवेश करता हुआ स्वयं को देखना, चिता पर चढ़ना, देवत ध्वज का टूटना। देव के मंदिर में जो ध्वज पताका लहराई जाती है उनका टूट के गिरना भी अशुभ स्वप्न होता है। सूर्य और चंद्रमा का गिरना, अंतरिक्ष और भूलोक में उत्पात दिखना, देवता, ब्राह्मण, राजा, गुरु का कोप होना ऐसा दिखाई पड़ना, नाचना, हंसना और स्वयं का ब्याह करना या अन्य के ब्याह को देखना अशुभ है। अशुभ है। गीत गाना, वीणा के अलावा अन्य वाद्य का बजाना, नदी में डूबकर नीचे जाना, गोबर, कीचड़, स्याही मिलाए हुए जल से स्नान करना, कुमारी कन्याओं का आलिंगन करना, पुरुष का पुरुष के साथ मैथुन करना, अपने अंगों की हानि होते हुए देखना, अंग कटना या टूटना, वमन और विरेचन करते हुए दिखना, दक्षिण दिशा की ओर जाना, रोग से पीड़ित होना, फलों की हानि होना,
धातुओं का दोहन होना, घरों का गिरना, घरों में झाड़ू लगाना, पिशाचों, राक्षसों, वानरों और चांडालों आदि के साथ खेलना, शत्रु अपमानित होना या संकट प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्रों के साथ खेलना, गेरुए वस्त्र के साथ स्वयं को खेलना या गेरुए वस्त्र पहने हुए धारण किए हुए व्यक्ति के साथ खेलना। खेल करने का मतलब यहाँ पर ये दिया गया है, जैसा मैंने आपसे समझा है, कि उनका उपहास होना। उपहास करना, वस्त्र धारण करना तो दोष नहीं है, गेरुआ वस्त्र के साथ उपहास करना। तेल पीना या उससे नहाना, लाल फूलों की माला पहनना, लाल चंदन लगाना, ये बुरे स्वप्न हैं जो वर्णित है। प्रायः जो देवी के भक्त होते हैं या आदरणीय बजरंगबली के भक्त होते हैं वो प्राय लाल चंदन ही उपयोग करते हैं, जैसा कि मैं आपको भी देख रहा हूँ, आपकी ईष्ट माँ जगदम्बा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईष्ट के अनुसार चंदन धारण करने की का भी वर्णन आदरणीय इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, वेदव्यास द्वारा, जिसके द्वारा यहाँ पर वर्जित लिखा गया है। तो स्वप्न में वर्जित, तो ये स्वप्न में लगाना, यही मैं स्पष्टीकरण देना चाहता था कि लगाना वर्जित नहीं है, इसको गलत मत समझ लीजिएगा। स्वप्न में इसको लगाते हुए देखना वर्जित है। बुरे स्वप्न से बचने के उपाय क्या है? जैसे मान लीजिए आपने बुरे स्वप्न देख लिए और स्वाभाविक है कि भय, आक्रांतता आएगी, मन में क्षोभ आएगा, तो इनसे बचाव के उपाय भी अग्नि पुराण में वर्णित है। बुरे स्वप्न देखकर दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रायः स्वभाव ये होता है कि बुरे स्वप्न देखते हैं तो आदमी रात में जग के ही बताने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे स्वप्न देखकर पुनः सो सके तो अच्छा होगा। तत्पश्चात स्नान कर ब्राह्मण का पूजन, तिलों का हवन, ब्रह्मा विष्णु सूर्य आदि की पूजा, पुरुष सूक्त का पाठ करें, अच्छे स्वप्न दूसरे के सामने व्यक्त करें, स्वप्न के पश्चात पुनः नहीं सोएं। अच्छे स्वप्नों के बाद नहीं सोना चाहिए, बुरे स्वप्नों के बाद स्वयं सो जाना चाहिए। ये इसका परिहार है। इस तरह से स्वप्नों के बारे में अग्नि पुराण में जो वर्णित है वो वर्णन हमने आपके सामने किया। आगे कोई आदेश है आपका? तो धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को ये बताया। हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी समय समय पर आपके जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, तो उनके द्वारा बताए गए सतमार्ग की जो परिस्थितियां हैं वो आप भली भांति समझ सकेंगे।